साल 2001 की एक सर्द शाम थी। सूरज ढल चुका था और काले बादलों ने आसमान को घेर लिया था, जिससे चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया था। रवि के लिए दिल्ली में यह पहला दिन था। कोचिंग में दाखिला तो हो गया था, लेकिन रहने के लिए कमरे का इंतजाम करने में पूरा दिन भाग दौड़ में बीत गया। बड़े शहरों में अच्छे कॉलेज और कोचिंग में दाखिला जितना आसान होता है, अकेले लड़कों के लिए कमरा उतना ही मुश्किल से मिलता है। रवि रात बिताने की सोच में डूबा ही था कि अचानक बिजली जोर से कड़की और वह अपने ख्यालों से बाहर आ गया। दिल्ली की भीड़-भाड़ से अलग ये बाहरी दिल्ली का सुनसान इलाका था। जिस बस स्टॉप पर रवि खड़ा था, वहां आसपास कोई नहीं दिख रहा था। मौसम और बिगड़ रहा था और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। तभी रवि को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो वहां एक लड़की खड़ी थी, जीन्स और कुर्ती में, चेहरा सादा मगर आंखों में गहराई। रवि कुछ देर चुपचाप बारिश की बूंदों को निहारता रहा, फिर लड़की की ओर देखकर बोला, इतनी रात को अकेले नहीं निकलना चाहिए था। मौसम भी खराब है, आपको घर से किसी को बुला लेना चाहिए था। बस मिलेगी भी या नहीं पता नहीं। लड़की ने एक नजर रवि की ओर देखा और फिर चुपचाप सड़क की तरफ ताकने लगी। रवि को उसका व्यवहार अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ और कहा नहीं और सड़क की ओर देखने लगा। दोनों करीब 40-45 मिनट से बस स्टॉप पर खड़े थे। रात के 9 बज चुके थे और रवि को भूख जोरों से सताने लगी थी। बस का इंतजार अब और मुश्किल हो रहा था। मुझे नहीं लगता इस रूट पर अब कोई बस आएगी, लड़की ने अचानक कहा। तुम दिल्ली के नहीं लगते, कहां से हो? हाँ, मैं बलिया से आया हूं। यूपीएसएससी की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन की है। अभी रहने की जगह नहीं मिली, इसलिए कमरे की तलाश में देर हो गई। तो अब कहां जाओगे? उसने पूछा। देखता हूं, रेलवे स्टेशन के पास किसी लॉज में रुक जाऊंगा, रवि ने जवाब दिया। लड़की ने एक पल सोचा और बोली, तुम्हें रहने की जगह चाहिए? मेरी सोसाइटी में एक फ्लैट खाली है, अगर चाहो तो मैं मदद कर सकती हूं। ठीक है, तुम रहती कहां हो? रवि ने पूछा। बस यहां से थोड़ी दूर पर मेरा फ्लैट है, मैं किराए पर रहती हूं। चलो मैं तुम्हें दिखा देती हूं। इतनी रात को चलना ठीक होगा? तुम मुझे पता दे दो, मैं सुबह आ जाऊंगा। लड़की हल्के से मुस्कुराई। ये दिल्ली है, यहां रात नहीं होती। और तुम कौन सी लड़की हो जो डर रहे हो? वैसे भी इस बस स्टॉप पर रात बिताना सुरक्षित नहीं, सामने कब्रिस्तान है। कई बार लोगों को अजीब अनुभव हुए हैं। भूतों पर विश्वास करते हो ना? यह भी कोई मजाक करने का समय है? रवि ने हल्का सा झुंझलाते हुए कहा, लेकिन कुछ सोचकर वह लड़की के साथ चलने को तैयार हो गया। तुम पास में ही रहती हो तो आधी रात तक बस स्टॉप पर क्यों खड़ी थी? पैदल जा सकती थी ना? रवि ने पूछा। मैं अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी, लगता है वो अब नहीं आएगी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रुक गई होगी। वैसे मैं किसी से नहीं डरती, मेरा नाम माया है, मुरादाबाद की हूं। कुछ देर पैदल चलने के बाद दोनों एक पुरानी सी कॉलोनी के पास पहुंचे। ये कोई सरकारी कॉलोनी लग रही थी। प्रवेश द्वार पर एक बड़ा लोहे का गेट था, जिसका रंग जगह जगह उखड़ा हुआ था। कॉलोनी सुनसान और वीरान थी। थोड़ा अजीब नहीं है? तुम यहां रह लेती हो? रवि ने पूछा। हाँ, यहां ज्यादा लोग नहीं रहते, ज्यादातर मकान खाली हैं। यह नंबर 5 वाला मकान खाली है। तुम चाहो तो आज यहीं रुक जाओ, मैं 2 मकान छोड़कर उस तरफ रहती हूं। पूरी कॉलोनी अंधेरे में डूबी थी। सन्नाटे में सिर्फ झिंगुरों की तीखी आवाज गूंज रही थी। माया को अलविदा कहकर रवि नंबर 5 वाले मकान का दरवाजा खोलकर अंदर गया। जैसे ही उसने लाइट जलाई, सामने माया खड़ी थी। माया, तुम तो चली गई थी ना, अंदर कैसे आई? रवि हैरान था। अरे तुम्हारे साथ ही तो आई, अंधेरे में तुमने ध्यान नहीं दिया। सुनो, यहां एक बेड भी है, यह कमरा पिछले हफ्ते ही खाली हुआ। तुम्हारे पास जगह नहीं है तो आज यहीं सो जाओ, सुबह मिलते हैं। रवि ने सोचा भी नहीं था कि दिल्ली जैसे अनजान शहर में पहले ही दिन कोई खूबसूरत लड़की उसकी इतनी मदद करेगी। वह बेड पर लेट गया। अगली सुबह माया फिर नजर आई। तुम कोचिंग चले जाओ, अब इस घर से कोई तुम्हें निकाल नहीं सकता। किराया मेरे जानने वाले को दे देना, मैं पहुंचा दूंगी। मैं बैंक की कोचिंग करती हूँ, दोपहर में 2 घंटे की। उसके बाद तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। मेरा फ्लैट नंबर 8 है। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ बाहरी लोगों को लाना मना है और कॉलोनी वालों को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं। किसी का दरवाजा मत खटखटाना।
दिल्ली रवि को रास आ गई थी। हर सुबह माया का लिखा गुड मॉर्निंग नोट उसके दरवाजे पर मिलता। दोनों घंटों बातें करते, अपने सपने साझा करते। कुछ दिन बाद रवि ने पूछा, माया, इस कॉलोनी में इतना सन्नाटा क्यों? बाकी मकान खाली हैं? कोई आवाज नहीं, कोई दिखता नहीं। माया की आंखों में हल्की सी चमक बदली। बताया था ना, यहां लोग डिस्टर्ब होना पसंद नहीं करते, ज्यादातर घर के अंदर रहते हैं। रवि को लगा माया का लहजा थोड़ा सख्त हो गया। शायद उसे रवि का दूसरों के बारे में पूछना पसंद नहीं आया। हर गुजरते दिन के साथ रवि और माया करीब आते गए। जनवरी की एक ठंडी शाम रवि माया के कंधे पर सिर रखकर अपनी छत पर बैठा था। माया, तुम बस 2 मकान छोड़कर रहती हो, लेकिन यह दूरी अब बर्दाश्त नहीं होती। सच बताओ, मुझसे प्यार करती हो ना? माया ने मुस्कुराकर कहा, बहुत ज्यादा। तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं, लेकिन सोच लो, प्यार करोगे तो हदें पार करनी होंगी। अब बस, फैसला हो गया। अलग अलग फ्लैट क्यों, हम साथ रहते हैं, रवि ने कहा। माया रवि के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी और रवि उसके लंबे बालों से खेल रहा था। तभी उसने देखा, कुछ दूरी पर एक आदमी छत पर खड़ा उसे घूर रहा था। चलो नीचे चलते हैं, पता नहीं कौन है ये। जब भी तुम्हारे साथ बैठता हूं, ना जाने क्यों मुझे घूरता है। पता नहीं आदमी है या भूत, माया ने हल्के से हंसते हुए कहा। तुम चिंता मत करो, मुझे उससे कोई खतरा नहीं। माया रवि के फ्लैट में शिफ्ट हो गई। दोनों साथ रहने लगे, खुशहाल। लेकिन एक दिन रवि का दोस्त अजय बोला, यार, कोचिंग खत्म होते ही तू गायब हो जाता है, अब तो हमारे साथ भी थोड़ा वक्त बिता। अरे, माया की कोचिंग दिन में खत्म हो जाती है, वो मेरा इंतजार करती है, अकेले बोर हो जाती है, रवि ने हंसते हुए कहा। माया? मतलब तू शादीशुदा है? अजय ने चौंक कर पूछा। नहीं यार, माया मेरी गर्लफ्रेंड है, हम साथ रहते हैं। वाह भाई, फिर तो भाभी से मिलना पड़ेगा, अजय ने मजाक किया। रवि अजय को अपनी कॉलोनी ले गया। गेट पर पहुंचते ही अजय हैरान रह गया। सामने एक खंडहर सी कॉलोनी थी, गेट पर झाड़ियां लिपटी थीं। तू यहां रहता है? मजाक मत कर यार। अरे, मैं सच कह रहा हूं, रवि ने जोर दिया। नंबर 5 के फ्लैट में पहुंचकर अजय ने देखा, हर तरफ मकड़ी के जाले, सीलन से काली दीवारें, धूल मिट्टी से ढका फर्श। रवि, ये क्या मजाक है? इस हालत में कोई कैसे रह सकता है? यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं पिछले 1 साल से यहीं रहता हूं। जब सुबह गया था तब सब साफ था। दिशा, माया इसकी बहुत केयर करती है। माया कहां है, दिखती क्यों नहीं? अजय ने पूछा। तभी बल्ब फ्लिकर करने लगा। ठंडी हवा का झोंका आया और अंदर के कमरे से खटखट की आवाज आई। लगता है माया अंदर है, रवि ने कहा और कमरे की ओर बढ़ा। लेकिन वहां भी सिर्फ गंदगी थी। फिर बाहर से खटखट की आवाज आई। दोनों बाहर आए तो फिर अंदर से आवाज। भाई, कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहां से जाना चाहिए, अजय ने कहा। रुक, सुबह माया ने मुझे टिफिन दिया था, वो किचन में होगा। रवि किचन में गया और एक टिफिन दिखाया। देख, इसमें पास्ता होगा। अजय ने टिफिन खोला तो बदबू के साथ कीड़े रेंगते दिखे। वह डब्बा छोड़कर पीछे हट गया। दोनों कॉलोनी के बाकी मकानों में गए, लेकिन सभी खाली और गंदे थे। अब तुझे कैसे यकीन दिलाऊं? वो आदमी जो मुझे घूरता था, वो बताएगा, रवि ने बेचैनी से कहा। दोनों सामने वाली कॉलोनी गए। एक सांवले मूंछों वाले आदमी ने दरवाजा खोला। रवि ने पूछा, सर, मुझे जानते हैं ना? उसने रवि को देखा और बोला, हां, तुम वही हो जो उन खाली डीडीए फ्लैट्स की छत पर अकेले बड़बड़ाते हो, अकेले हंसते बोलते जैसे कोई साथ हो। मुझे तो तुम पागल ही लगते थे। क्या माया को नहीं देखा आपने? मैं रोज उसके साथ जाता था, रवि चिल्लाया। कोई माया नहीं है, तू इलाज करा यार, अजय ने कहा। तू कुछ दिन घर चला जा। रवि को कुछ समझ नहीं आया। क्या पिछले 1 साल का सब कुछ भ्रम था? वह अजय के साथ उसके कमरे पर गया और अगले दिन बलिया के लिए बस में बैठ गया। गांव पहुंचकर वह खामोश रहने लगा, पेंसिल से बार बार एक चेहरा बनाने की कोशिश करता। परिवार ने समझाया कि माया सिर्फ उसका वहम थी, लेकिन रवि मानने को तैयार नहीं था। समय बीता, रवि की सरकारी नौकरी लग गई। काम के दबाव में वह सामान्य होने लगा। लेकिन 20 दिसंबर की रात, जब वह माया से पहली बार मिला था, उसे उसकी आवाज सुनाई दी। वह छत पर दौड़ा।
सामने माया खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। तुम आ गई। रवि ने उसका हाथ थामा। चलो, सबको तुमसे मिलाता हूं। माया ने हाथ छुड़ाया और छत के किनारे की ओर बढ़ी। एक कदम और पीछे लिया और वह नीचे गिर गई। रवि की चीख के साथ वह पसीने से लथपथ बिस्तर पर उठ बैठा। उसकी मां दौड़ी आई। क्या हुआ बेटा? माया, रवि बुदबुदाया। अगले दिन मां ने कहा, बेटा, बरेली से एक रिश्ता आया है। लड़की अच्छी है, तू देख ले। अतीत को भूल, वरना ये ख्याल तुझे सताते रहेंगे। रवि मान गया। सगाई के लिए परिवार बरेली पहुंचा। वहां की लड़की निशा रवि को घर दिखाने ऊपर ले गई। एक तस्वीर देखकर रवि ठिठक गया। यह मेरी दीदी माया की तस्वीर है, निशा बोली। 5 साल पहले दिल्ली पढ़ने गई थी। वह एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसने धोखा दिया। माया ने हताश होकर आत्महत्या कर ली। कब? रवि का गला सूख गया। 4 साल पहले, लेकिन मुझे लगता है वो अभी भी आसपास है। रवि बेचैन था, लेकिन चुप रहा। महीने बाद शादी का दिन आया। निशा घूंघट में रवि का इंतजार कर रही थी। रवि ने घूंघट उठाया। सामने निशा नहीं, माया थी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा साथ मरकर भी नहीं छोड़ूंगी, उसने हंसते हुए कहा। उसकी पुतलियां सफेद हो रही थीं, चेहरा भयावह। रवि कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। प्यार करती हो ना मुझसे? बहुत ज्यादा। तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं। माया की आवाज गूंजी और रवि का दिल डर और प्यार के बीच थम सा गया। दोस्तों, ये रही आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। मैं अपने चैनल पर हॉरर कहानी और इसी तरह की बहुत सारी कहानियां लाता रहता हूं। अगर आपको हॉरर कहानी पसंद है तो एक प्लेलिस्ट हिंदी हॉरर स्टोरी नाम से बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।